नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़। और आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी कार्यालय का घेराव किया, साथ ही आपको बता देंगे तमाम अधिवक्ता थे यहाँ पे जिन्होंने आम आदमी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स के द्वारा उनको रोक लिया गया। हालांकि लगातार प्रदर्शन उनका जारी रहा। मैं एस एन वर्मा एडवोकेट। आज वकीलों को सड़क पर आना पड़ा, क्या कारण? देखिए, वकील जो समाज के को जागरूक करने का काम करते हैं और आज की डेट में ये ज़रूरत पड़ी है कि दिल्ली के लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ये कह के आए कि हम लोग बिल्कुल अलग हैं और हमारी पार्टी बिल्कुल अलग है। पर जिस तरीके से अब सत्येंद्र जैन का घोटाला आया, सत्येंद्र जैन जेल में है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए जेल में, अभी तक उनका इस्तीफ़ा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हो गया भ्रष्टाचार के केस में, अभी तक उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया गया है। तो अब बहुत हो गया, ये दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब इनको भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा और शुरुआत होगी सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से। पहले इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद से हम लोगों को जागरूक करेंगे और केजरीवाल को भी जाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल कहते हैं उनके जितने भी नेता हैं वो कट्टर ईमानदार हैं या कट्टर भ्रष्टाचारी हैं। सत्येंद्र जैन के अगेंस्ट क्या हुआ? 3 महीने से ज़्यादा हो गया, उनको बेल नहीं मिल रहा है। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार उनका बेल रोक रही है। माननीय न्यायालय ने कुछ देखा है तभी तो उनको अभी तक बेल नहीं दिया। मनीष सिसोदिया का देख लीजिए, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट FIR रजिस्टर हुआ है, स्ट्रिंग का वीडियो आ गया है, क्लासरूम बनाने में किस तरीके का घोटाला हुआ है वो लोगों के नज़र में है, DTC बस खरीदने में क्या घोटाला है वो लोगों को मालूम है, जल बोर्ड में किस तरीके का घोटाला हुआ है ये लोगों को मालूम है। ये है मनीष सिसोदिया को अभी इमीडिएटली रिज़ाइन करना पड़ेगा। शुभ्रा पाराशर। आज वकीलों को सड़क पर आना, देखिए, वकील हमेशा जागरूक रहा है और घोटालों को हमेशा उजागर करता है। वकील जानकार होता है, इसलिए केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है ये भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। इनका जो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है ये भ्रष्ट है। इन्होंने यहाँ पे जनता को एक के साथ एक फ्री यहाँ पे शराब दी, उसके बाद वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के इलेक्शनों में लगाया। दिल्ली की जनता के जो टैक्स का पैसा था वो पंजाब इलेक्शन में लगाया और टेंडरों में पूरा घोटाला करा। 1400 करोड़ का इनका घोटाला सामने आ चुका है। और ये भ्रष्ट जो लोग हैं, ये एजुकेशन मिनिस्टर शराब बेच रहा है, ये क्या स्कूलों में बच्चों को सिखाएंगे? इन्होंने 100 मीटर के दायरे में स्कूलों के पास में शराब के ठेके खुलवा दिए थे। अब ताकि इनकी चोरी पकड़ी ना जाए तो एकदम से इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन चोरी सामने आ गई। हमारी मांग यही है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दे, क्योंकि जो एक भ्रष्ट एजुकेशन मिनिस्टर है वो शराब के उसमें क्या कर रहा था? एजुकेशन मिनिस्टर शराब बेचेगा, वो अपना इस्तीफा दे और केजरीवाल के जितने भी मंत्री भ्रष्ट हैं वो इस्तीफा दें और दिल्ली को बख्श दें। मैं अधिवक्ता पूजा अरोड़ा। आज वकीलों को सड़क पर आना पड़ा, आखिर क्या वजह थी? आखिर इस घोटाला नीति से आए दिन घोटाला में लिप्त इस सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ी, क्योंकि हम वकील हैं। वकील ना केवल कोर्ट में ही संघर्ष करता है बल्कि सच के लिए, न्याय के लिए सड़क पर भी उतरता है जब जब जरूरत पड़ती है। आपको लगता है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है शराब के अंदर, उसके लिए जो जांच चल रही है वो पर्याप्त नहीं है? वो पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त होती तो अब तक बहुत सारे तथ्य सामने आते। इसमें बहुत सख्ताई से जांच की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल का भ्रष्टाचार शामिल है। क्या डिमांड करते हैं आप केजरीवाल? हम तो डिमांड करते केजरीवाल सरकार अगर नहीं इस भ्रष्टाचार को खत्म कर पा रही है तो इस्तीफा दे दे। नहीं संभाल पा रही है, नहीं भ्रष्टाचार में से हट पा रही है, चाहे वो आपका मोहल्ला शराब हो। मोहल्ला क्लिनिक तो था, ये मोहल्ला शराब है, क्योंकि घर घर मोहल्ला भी उन्होंने शुरू किया था बीच में। वो हमारे ही संघर्ष और हमारी आंदोलनों की वजह से कहीं जाके उन्हें पीछे हटना पड़ा था। तो कभी स्टैंप ड्यूटी का वो लोग करप्शन करते हैं, कभी वो मोहल्ला शराब खोलता है, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे करप्शन करता है। उनके करप्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें वो रोक नहीं लगा रही है, ना लगा पा रही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जितने भी नेता हैं उनके वो कट्टर ईमानदार है, उसको कैसे देखते? कथनी और करनी में का फर्क तो दिख रहा है। फिर अगर सारे इतने ईमानदार है तो फिर कैसे घोटाले हो रहे हैं? क्यों घोटाले सामने बार बार आ रहे हैं?
क्यों उन्हें बार बार इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ रही है? कहाँ से आए हो? ये पूरे दिल्ली के वकील हैं, अभी पूरे दिल्ली के वकील है। ये संघर्ष जारी है, अगर जल्दी कुछ नतीजा नहीं है निकला तो पूरा भारत सड़क पर उतरेगा। पूरे भारत के वकील अपने इस न्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। हमारे को बोलने की आजादी को रोका गया, ये आजादी हमारी आज रुकी। हम तो शांतिपूर्ण अपना बात रखने के लिए केजरीवाल सरकार जी के पास जा रहे थे, क्या हुआ? हमें रोक लिया गया। अगर हमसे भय नहीं है, अगर हम गलत नहीं है या अगर हम गलत है तो हमें क्यों रोका जाए? मुझे समझ नहीं आया। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, हमें जाने देना चाहिए था। इतनी सारी फोर्स लगाकर हमें रोकने का मतलब क्या था? कहीं डर है, कहीं डर है उन्हें? हमसे बच रहे हैं, हमसे अपने आप को पीछे हट रहे हैं, हमसे दाएं बाएं हो रहे हैं, तभी हमें रोका जा रहा है, वरना ये बनता नहीं था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कुछ वकील तो थे हम। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? नेक्स्ट स्टेप पूरा भारत के वकील इकाई जो है उतरेगी सड़क पर। अगर ये भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगी तो हम सड़क पर उतरेंगे, बार बार उतरेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ तब तक उतरेंगे जब तक भ्रष्टाचार ये करते रहेंगे। इन्हें इस्तीफा देना होगा।